वेदों में ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं। आज का विज्ञान जो खोज रहा है वह पहले ही खोजा जा चुका है। बस फर्क इतना है कि आज का विज्ञान जो खोज रहा है उसे वह अपना आविष्कार बता रहा है और उस पर किसी पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक का लेबल लगा रहा है। हालांकि यह इतिहास सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा और यूनानियों ने इस ज्ञान के दम पर जो आविष्कार किए और जो सिद्धांत बनाए उससे आधुनिक विज्ञान को मदद मिली। और तमाम पश्चिमी आविष्कार तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से भारतीय आविष्कारों से ही चोरी किए गए हैं। मित्रों, आज हम आपको भारत के उन 10 महान ऋषियों और उनके आविष्कारों के बारे में बताने वाले हैं जिनके आविष्कारों को पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अपना आविष्कार बताया और इसको पेटेंट किया। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। सबसे पहले आते हैं और वह हैं परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक। परमाणु बम के बारे में आज सभी जानते हैं यह कितना खतरनाक है, यह भी सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डल्टन को माना जाता है, लेकिन उससे भी 2500 वर्ष पहले ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कणाद प्रभास तीर्थ में रहते थे। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कोलुबुरुक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। दूसरे ऋषि हैं, उनका नाम है ऋषि भारद्वाज। राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज भारद्वाज ऋषि ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल यान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने की तकनीक का भी उल्लेख किया। तीसरे नंबर पर आते हैं और वह हैं बौधायन। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा स्रोत सूत्र के रचयिता हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बौधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। दरअसल 800 ईसा पूर्व बौधायन ने रेखागणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखागणित ज्यामिति या त्रिकोणमिति को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। इसके आधार पर विविध प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। समकोण, समभुज, चौकोन बनाना, उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में परिवर्तन करना, इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों को बौधायन ने सुलझाया। अब आते हैं भास्कराचार्य पर। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों में अनेक विदेशी विद्वानों ने अपने शोध का रास्ता देखा है। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को जान लिया था। इन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में भी इसका उल्लेख किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी में उन्होंने कर्ण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। यह पहला लिखित प्रमाण था जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। अब आते हैं पतंजलि पर। योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि काशी में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में चर्चा में थे। पतंजलि के लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं, योग सूत्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। पतंजलि को भारत का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक कहा जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र को पहली दफे व्यवस्था दी, उसे चिकित्सा और मनोविज्ञान से जोड़ा। आज दुनिया भर में योग से लोग लाभ पा रहे हैं। पतंजलि एक महान चिकित्सक थे। पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। अब आते हैं आचार्य चरक पर। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे। धन्वंतरी, चरक, च्यवन और सुश्रुत ने विश्व को पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र दिया। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भ शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि के विषय में गंभीर शोध किया तथा मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों के निदान एवं औषधोपचार विषयक अमूल्य ज्ञान को बताया। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक के ग्रंथ की ख्याति विश्वव्यापी थी। अब आते हैं महर्षि सुश्रुत पर। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं। 2600 साल पहले उन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव,
मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज, प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई जटिल शल्य चिकित्साओं के सिद्धांत प्रतिपादित किए। अब आते हैं नागार्जुन पर। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर शोध कार्य किया। रसायन शास्त्री व धातु कर्मी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी चिकित्सीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधियां तैयार की। नागार्जुन द्वारा विशेष रूप से सोना धातु एवं पारे पर किए गए उनके प्रयोग और शोध चर्चा में रहे हैं। उन्होंने पारे पर संपूर्ण अध्ययन कर सतत 12 वर्षों तक संशोधन किया। नागार्जुन पारे से सोना बनाने का फॉर्मूला जानते थे। पश्चिमी देशों में नागार्जुन के पश्चात जो भी प्रयोग हुए उनका मूलभूत आधार नागार्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा गया था। अब आते हैं पाणिनि पर। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया। इनका जन्म पंजाब के शालातुल में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के गंधार में हुआ था। 19वीं सदी में यूरोप के भाषा विज्ञानी फ्रेंच बॉप ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को परिपक्व करने के सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया के सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि के ग्रंथ का योगदान है। अब आते हैं हमारे इस वीडियो के अंतिम ऋषि के बारे में, और वह हैं महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, अतः अगस्त्य को बैटरी बोन भी कहते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।